अबराहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि 60,000 की फौज लेके काबा पर हमला कर दिया? क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते थे। अबराहा को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, कि न तो इनके पास कोई बादशाह है और न ही इनकी कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले के पहले अपनी सल्तनत यमन की कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अबराहा के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, किसी तरह काबा को गिराया जाए। अबराहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के छोटे से बिजनेसमैन का एक छोटा सा गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत ही अरसों से चल रही थी, क्योंकि यमन इज डोमिनेटेड बाय ज्यूस, यहूदी, और हबशा में सारे क्रिश्चियंस रहते थे। तो क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया, क्रिश्चियंस के इलाके पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियंस ही सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करने के लिए अपने बहुत सारे सिपाही भेज दिए और यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही एक गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अबराहा, जो 1,00,000 फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अबराहा बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया और उसने अपने ही मुल्क हबशा से यमन को अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अबराहा के खिलाफ। इस फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अबराहा के सामने पेश किया और अबराहा के फौज में शामिल हो गए। इसके बाद अबराहा अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया, सिवाय एक चीज के। हर साल पूरे अरब से हजारों लोग काबा के तवाफ के लिए आते थे। तो अबराहा ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनवाया, जिसको उसने पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब करने के बाद भी जब अबराहा फेल हुआ तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अभी तक जितनी भी स्टोरी हमने आप लोगों को बताई है, वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने जमाने के अरबी इंस्क्रिप्शन से उठाई गई है। इन सब में अबराहा एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन रिसेंट की खोज में कुछ ऐसी यहूदी किताबें मिली हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अबराहा ने एक जगह हमला किया था जिसमें उसे पूरी तरह से शिकस्त हुई थी। तो अब बड़े बड़े हिस्टोरियंस इसी हमले को मक्का का हमला बताते हैं, जिसमें अबराहा अपने साथ कुछ हाथियों को भी लेकर गया था। अरबियों को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अबराहा ने कहा कि मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आसपास सब लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अबू मुतलिब ने आकर कहा, आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस कर दें। तो अबराहा ने हंसकर कहा, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही बहादुर शख्स हो, लेकिन तुम्हें तो अपने ऊँटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो, लेकिन इतना मैं बता दूं कि आज तक कोई भी काबे को नुकसान नहीं पहुँचा सका। अगले दिन अबराहा ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर परिंदे के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि ना उस दिन के पहले इन परिंदों को कभी देखा गया था और ना उस दिन के बाद कभी देखा गया। और वो अबराहा की फौज के लोगों को टारगेट कर करके पत्थर मार रहे थे और वो पत्थर जैसे ही उनको लगता था तो वो चिल्ला चिल्ला के अपने ही शरीर को नोचते थे, अपने शरीर से गोश्त निकाल लेते थे, हत्ता कि कुछ लोगों की हड्डियां तक नजर आने लगी थी। ऐसी हालत में ये फौज वापस भागी और अबराहा की 60,000 की फौज तबाह बर्बाद हो गई। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने आया। इस वाक़े के बाद अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ के लिए और भी आने लगे और हर साल मक्का में उक्कास का एक अजीम मेला सजने लगा, जिससे कि मक्का वालों की दौलत डबल ट्रिपल आसमान से बातें करने लगी। लेकिन इसी साल अचानक एक दिन ईरान के सबसे बड़े टेम्पल में जो आग लगी थी
وہ بجھ گئی اور اسی دن عرب میں ایک نور پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد